मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप भर की पैड़ी पर बैठिए पब्लिक के सामने, आप किसी आश्रम में बैठ जाइए और जहां चाहे आप तय करके आप मुझसे वार्ता कर लीजिए, मुझे बता दीजिए। मैंने आपके 9 काम इसलिए किए, मैंने आज तक 9 काम देखे नहीं आपको। ये तो मान्यवर जो आप लाए हो, इसके लिए आपको भी धन्यवाद और ओम प्रकाश जमदंडी को भी धन्यवाद। क्यों सांसद लिस्ट तो है नहीं, ये सांसद के घोटाले लिस्ट है। पिछली बार भी यही मैंने जिक्र किया था कि सांसद का काम अगर बड़ी योजनाओं को अपने संसदीय क्षेत्र में लेकर के आ रहा है तो क्या वो काम नहीं है? जैसे बात 30 करोड़ रुपए हर की पैड़ी में दिखा दिए, चलो आप मुझे गिना दो 30 करोड़ रुपए कहाँ लगे हर की पैड़ी पर। जो कि हरिद्वार से देहरादून पहुंचने में पहले 2 घंटे लगते थे, आप 45 मिनट लगते। तो नितिन गडकरी तो वहां कुछ कर ही नहीं रहा, 244 करोड़ ये लगा दिए उन्होंने और 1669 करोड़ रुपए नगीना के चौड़ीकरण में लगा दिए। तो ये मोदी जी और नितिन गडकरी वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? इनके पास कोई काम नहीं क्या, खाली है क्या? कि आप कहते हैं कि हम सनातन संस्कृति के रक्षक हैं, बीजेपी कर भी रही है, तो आप बीजेपी के सांसद के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। तो सांसद भारतीय जनता पार्टी के, सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के, सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के ही ना। सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए। बताइए। ये कहना चाह रहे हैं कि सांसदी का टिकट ज्यादा पैसे मिलता है, जो कोई संत नहीं ले सकता, संत उसका अधिकारी नहीं हो सकता क्योंकि रेलवे का टिकट नहीं है, वो महंगा टिकट है। मतलब टिकट बिकता है, टिकट ये आरोप लगा रहे, वो स्वयं भी लगा रहे क्या कलवा करके। तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट भी बिकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं सांसद जी? 2009 में संत लड़े थे। 2009 में आपको जानकारी दे दूं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हारी थी। संत जीत तो नहीं पाया था ना। वो प्रत्याशी इसलिए बनाया, पूरे देश में हार गए थे तो उनको मत लड़वाओ। अरे ये कोई जवाब है? नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई, हरिद्वार की मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हारी थी उस समय, तो वहां दोबारा तो जीत ही नहीं सकती। दोबारा नहीं जीत सकती तो क्यों चुनाव लड़ाया जाए? दोबारा जीतने के तो ऐसे ही सांसद दोबारा नहीं, सांसद कोई महात्मा दोबारा नहीं बन सकता क्या? सांसद जीत नहीं सकता क्या महात्मा? जीत सकता है। तो फिर जीतने को तो कोई भी जीत सकता है। निशंक जी चुनाव लड़े तो क्या वो नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, स्टाम्प पे लिखवा लो आज। मैं और आप बैठे होंगे। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर निशंक चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे, विधानसभा में हार गए थे, भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी उत्तराखंड में, जानकारी है आपको? अगर ऐसे ही सारे सांसदों के खिलाफ लोग बोलने लगेंगे, सांसद बीजेपी के अगर हारने लगेंगे, नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। और जब नहीं बनेंगे तो आपके सनातन संस्कृति का जो जिक्र भारतीय जनता पार्टी करती है, जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ रही है, फिर तो एजेंडा, मिशन, विजन सब समाप्त हो जाएगा। स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी ने एक सवाल किया था कि निशंक जी 9 साल में अपने 9 काम बता दें। मेरे पास आए 100 काम बताए उनके सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जमदग्नि जी ने। उन्होंने कहे कि हमने 9 काम नहीं, हमने तो आपको 100 काम दे दिए। अब 100 काम लेकर के मैंने सोचा कि महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी से सवाल कर लिया जाए कि देखिए आपने तो 9 काम मांगे थे, उन्होंने दिखा दिया 100 काम, अब आप क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि मैंने काम मांगे थे, लिस्ट नहीं मांगी थी। तो कामों की लिस्ट तो है। उन्होंने एक भी काम नहीं बताया ईमानदारी से कि सांसद ने कराया। नहीं, ये लिस्ट एक बार पूरी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, आपको 100 कामों की लिस्ट दे रखी है मैंने। मैं आपको एक बात बता दूं, 100 काम मैंने काउंट भी कर लिए। ये कह रहे हैं 1432 करोड़ रुपए, इन्होंने 2 पेज में बता रहे हैं। सांसद निधि में 5 साल में 25 करोड़, 10 साल में 50 करोड़, तो ये कहां से डकैती डाली थी क्या सांसद जी ने? नहीं, ये बात राष्ट्रीय राजमार्ग के काम है ये। नहीं, मैं तभी तो राष्ट्रीय राजमार्ग का काम उनसे क्या लेने देना? ये नितिन गडकरी का डायरेक्ट की योजना है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि आप नितिन गडकरी के काम करा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री योजना के हाईवे के काम है वो आप लिस्ट में बता रहे हैं। दूसरी बात, उज्ज्वला योजना के काम बता रहे हैं, और आपका झूठ की पर्दाफाश तो मैं जब कर सकता हूं, ठीक है? जगजीतपुर में कोई मेडिकल कॉलेज बना, हॉस्पिटल को बनना है। वो देखिए, बिल्कुल जगजीत मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, जो कि 300 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृति कराई है। हाँ, तो सांसद जी का कोई योगदान नहीं है। तो वहां के स्थानीय विधायक है आदेश चौहान, उस व्यक्ति के प्रयास से, मुख्यमंत्री के प्रयास से बना। तो ये जो लिस्ट है ये झूठ का पुलंदा है। लेकिन इस लिस्ट से एक बात जरूर सिद्ध हो रही है जी
कि हमारे सांसद जी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करने में एक्सपर्ट है। ये लिस्ट उनकी घोटाला लिस्ट है। उन्होंने बताया है कि हमने यहाँ घोटाला किया है, अर्थात उन्होंने हाईवे से कमीशन मारा होगा, ठीक है ना। और जो यहाँ काम चल रहा है, जैसे उदाहरण के रूप में उन्होंने 30 करोड़ रुपए गिनाए हैं हर की पैड़ी पर। 3 करोड़ भी नहीं लगे होंगे हर की पैड़ी पे। 30 करोड़ कहाँ गए? वो 1000 करोड़ रुपए गंगा की सफाई में बता रहे हैं। इसका मतलब 1000 करोड़ रुपए खा गए हो। नहीं, गंगा की सफाई में नमामि गंगे परियोजना जो कि बहुत बड़े लेवल पर चली और बहुत राष्ट्रीय स्तर पर चलाई है, और आप कह रहे हैं कि खा के खत्म हो गया। मैं यही तो कह रहा हूं। 1000 करोड़ रुपए मैं आपसे पत्रकार उन्होंने ये बताया। देखिए उन्होंने जो लिस्ट दी है, देखिए मैं कह रहा हूं उन्होंने जो लिस्ट दिया, मुझ लिस्ट के आधार पर ही बात कर रहे हैं। आप हर एक लिस्ट को आप खत्म कर रहे हैं। आप लिस्ट बताइए भाई। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 7वें नंबर पेज पर कि इसके तहत मां गंगा के अविरलता और स्वच्छता के लिए नगरीय सीवरेज प्रबंधन कंपोनेंट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 करोड़ की स्वीकृति उन्होंने दिलाई है, जिसका कार्य 90% उन्होंने पूर्ण भी कर दिया। अच्छा, ये काम मदन कौशिक से पूछोगे तो मदन कौशिक कहेंगे मेरा नगरीय क्षेत्र था, मैं शहरी विकास मंत्री था, तो सीवरेज प्लांट तो मैंने उसमें करवाया, ठीक है, और ये बात भी ठीक है उसके। दूसरी बात यह है कि नमामि गंगा योजना में 1000 करोड़ रुपए हरिद्वार में कहां लगा? 1000 करोड़ रुपए कोई ऐसा होता है तो कोई नमक दाल खरीदने का, और उसमें बता रहे 900 करोड़ रुपए तो का काम हो गया। आप एक नाला बता दीजिए जो गंदा नहीं है हरिद्वार में। सारे नाले गंदे पड़े, सारे नालों में गंदगी जा रही है। उन्होंने एक नाला टेप, अब 1000 करोड़ में एक नाले की गंदगी अगर बंद नहीं होगी, सारे नालों की गंदगी गंगा जी में जाएगी। और इतना बड़ा हमें तो किसी ने और जानकारी दी है कि स्पर्श गंगा योजना कोई इनकी पत्नी बेटी चलाती है, और उसकी और इस नमामि गंगे से कोई सांठगांठ हुई है संस्था के द्वारा, जिसके कारण से हजारों करोड़ रुपए बाप बेटी मिलकर के चप कर गए सरकार का। और बड़ा दुर्भाग्य है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई की जो महत्वपूर्ण योजना है गंगा को स्वच्छ और पवित्र बनाने को, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ये तो मान्यवर जो आप लाए हो, इसके लिए आपको भी धन्यवाद, और ओम प्रकाश जमदंगी को भी धन्यवाद। क्यों? सांसद लिस्ट तो है नहीं, ये सांसद के घोटाले लिस्ट है। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे नहीं मालूम था कि इतने बड़े घोटाले भी कर सकते हैं हजारों करोड़ के। रुड़की छोटमलपुर गागलहेड़ी जो 30 किलोमीटर का सड़क है, चौड़ीकरण है राष्ट्रीय राजमार्ग 72 नंबर पे, तो ये सारे जो किए गए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे काम है 1432 करोड़ के काम है ये? मैं वही तो कह रहा हूँ, 1432 करोड़ और 2 बार लिस्ट में दिखा दिया ना। हाँ, 2 बार हो गया, 2 बार है ना, तो इसका मतलब क्या लिस्ट बढ़ानी है। दूसरी बात यह है, बार बार डबलिंग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, इन्होंने कहा है साहब वो गोवर्धन गांव इनका सांसद का गोद लिया गांव था जी, वो कहते हैं कि भारत में 4थे स्थान पर है लिस्ट में। मैं उनको चैलेंज करता हूं, गोवर्धनपुर में चले मेरे साथ, सभा में बैठे, बतावें गोवर्धन जैसे गांव की दुर्दशा शायद भारत के किसी देश में होगी। अगर यह पहचान है काम की कि गांव की दुर्दशा और गांव में 4थे नंबर पे, अच्छा यही सांसद का अगर काम है तो भाई ये फर्जी सांसद होना ये प्रजा के लिए कोई अच्छा नहीं है। ये तो फर्जीवाड़ा है, जैसे फर्जी काम करने वाले में एक्सपर्ट हो सांसद। आप सारे काम को ही नकार रहे हैं। आप अगर मान लीजिए उन्होंने कहा कि गोवर्धनपुर की बात कर, जो कि लक्सर में पड़ता है, वो भी आप नकार रहे हैं। उनकी क्षेत्र में है ना गोवर्धनपुर। हाँ, और उनका लिया हुआ है। हाँ, उनका गोद लिया हुआ है। मेरा तो नहीं, उन्होंने गोद लिया हुआ, सबको बोला है, और वही गोवर्धनपुर की लिस्ट बता रहे हैं। तो आप बताइए, अगर सांसद का विकास और सांसद को जो पैसा लगा है, इन सारी लिस्ट में एक ईमानदारी से काम नहीं आया। जो सांसद ये कह दे कि मुझे साल में 5 करोड़ रुपए मिले थे, सरकार ने दिए थे लगाने को, तो उसने कहीं लगाए हो? नहीं, तो आखिर देखिए, मैंने पिछले बार भी आपसे जिक्र किया था, आप अभी भी यही बात कह रहे हैं कि पिछली बार भी यही मैंने जिक्र किया था कि सांसद का काम अगर बड़ी योजनाओं को अपने संसदीय क्षेत्र में लेकर के आ रहा है तो क्या वो काम नहीं है?
भाई इन्होंने कहा कि अकाउंट्स खुलवाए लोगों के, तो हाँ, वाह, ये प्रधानमंत्री बहुत जनधन योजना हो गई। आपने बहुत अच्छी बात बताई। कह रहा हूं, वो ये प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों योजना को प्रोत्साहन में किया। हाँ। खाते खुलवाने में निशंक जी बैंकों के गेट पे बैठे थे, और जो बैंक में खाते खुलवाने जा रहे थे उनकी सबके खाते भर रहे थे। आपने फोटो शायद प्रचारित किए होंगे, ये फोटो। हाँ, जनता ने देखे थे, हर बैंक में जाते थे, ये भी जाते थे, इनकी बेटी भी जाती थी, और इनके जो सांसद प्रतिनिधि है हर गांव में बने, सारे गांव में लोगों ने उन्हें सबके कराए। जरा पब्लिक से पूछ के आओ कि सांसद या सांसद प्रतिनिधि किसी एक व्यक्ति का खाता खुलवाने के लिए गया क्या? आप ये बताइए तो कि हजारों सैकड़ों गिना रहे हैं। हाँ। लेकिन किसी एक जगह बैठ के इन्होंने खाता खुलवाया हो, किसी गरीब की मदद की हो, ये की हो भैया तुम खाता खोलना नहीं आता है, तुम पे खाते की तरीका नहीं आता है, ला मैं फार्म भरूं, मैं फोटो चिपकाऊं। हाँ, मुझे लगता बहुत खुशी होती, लेकिन भाई मेरी जानकारी में एक भी कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि सांसद जी जाने से पहले अखबार में छपवा देते हैं और काम करने के बाद तो 4 बार छपवाते हैं। देखिए, एक तो ऐसा इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम छपवाया नहीं उन्होंने अखबार में किसी में। लोगों की सहूलियत के लिए एक काम जो स्पष्ट तौर पर है 5वें पेज नंबर पे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 58 और 72 हरिद्वार देहरादून भाग के 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का शेष कार्य लालतपड़ से मोहक्कमपुर पर 244 करोड़ रुपए का कार्य पूर्ण किया, जो कि हरिद्वार से देहरादून पहुंचने में पहले 2 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट लगते हैं। तो लोगों के समय बचाया। अगर मान जितने लोग यात्रा कर रहे हैं, ऐसा है। हाँ। तो नितिन गडकरी तो वहां कुछ कर ही नहीं रहा, 244 करोड़ ये लगा दिए उन्होंने, और 1669 करोड़ रुपए नगीना के चौड़ीकरण में लगा दिए। तो ये मोदी जी और नितिन गडकरी वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? इनके पास कोई काम नहीं है, खाली है क्या? अरे तो ये आप ये सोचिए, मैं कह रहा हूँ सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में योजनाओं को लेकर के ही तो आएगा कि सारा काम सांसद खुद ही करवाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे आप सांसद सारी अगर मुख्यमंत्री की योजना चल रही है तो अपने जनता के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के जो जनता है उसके लिए अगर कोई योजना लेकर के आना हो, उनके लिए कोई व्यवस्थाएं डेवलप करनी हो, तो हरिद्वार से खटीमा तक ये मार्ग है जी, ठीक है, जो पूरा चौड़ीकरण किया है, और माननीय प्रधानमंत्री की जो सड़कों की और नितिन गडकरी की अभूतपूर्व योजना है, उसी योजना के खटीमा तक। और इनका सांसद क्षेत्र कहां तक है? चिड़ियापुर तक। इसका मतलब यह है कि इनका सांसद क्षेत्र तो वो स्वीकृत कर नहीं रहे थे, छोड़ दिया था, ठीक है ना, और वो पूरी योजना बना रहे थे। इनका जो क्षेत्र था उसमें कोई हवाई रास्ते प्लान करना था, हवाई रोड का, वो इन्होंने हवाई प्लान को सड़क पे ले आए। ये मतलब है सांसद जी का। देखिए, ये मैं कह रहा हूं, कोई भी सांसद हो, किसी भी संसदीय क्षेत्र का हो, पूरे देश में सभी के सभी कार्य यही तो करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही तो सारी बातें करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे हैं, हम भी अच्छा करेंगे, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, सब नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही करते हैं, तो ये भी कर रहे हैं, गलत क्या है भाई? उनकी योजनाओं को ही तो प्रचारित कर रहे हैं। अगर सिलेंडर बांटना हो, तो ये कहे, आयुष्मान कार्ड योजना करना हो, मैं ये बात मानता हूं, वो ये कहें, हाँ। मैं इसका स्वागत करूंगा, प्रधानमंत्री की अभूतपूर्व योजना हुई, ठीक है, मैं उसका प्रचार करता हूं सांसद होने के नाते। वो प्रचारक बने, मैं उनकी दाद दूंगा, हाँ। कि वास्तव में नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री जी के कार्यों की योजना का प्रचार प्रसार करते हैं, तो फिर वो ये कहे ना कि मैं केवल प्रचार प्रसार किया, मैंने कोई विकास नहीं किया। एक आपको और लोकल आता हूं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई रोल नहीं है। हरिद्वार लक्सर खानपुर मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण, पेज नंबर 3 पे। तो ये डामरीकरण और चौड़ीकरण में तो नरेंद्र मोदी जी और गडकरी जी तो नहीं आएंगे, ये तो सांसद जी ने किया होगा। ये तो आप मानेंगे कि ये भी नहीं मानेंगे आप? कितने करोड़ का है? इसमें करोड़ों रुपए नहीं लिखे हैं। तो फिर ये बेईमानी है, झूठा है ना। अगर ये कराया है, हाँ। तो कोई बजट प्रस्ताव पास होता है कि नहीं होता है? मैं आपसे पूछता हूं। बजट होता है, बिल्कुल। तो बिना बजट का नहीं हो सकता। या बिना बजट के हवा में फंस कर दे तो नहीं, बिना बजट का नहीं होता, बजट होता है। इन्होंने उसमें बजट मेंशन नहीं किया। हाँ, इन्होंने बजट तो बनाया ही नहीं। जैसे वहां 30 करोड़ रुपए हर की पैड़ी पे दिखा दिए। चलो आप मुझे गिना दो 30 करोड़ रुपए कहां लगे हर की पैड़ी पर, मैं आपको ले चलता हूं, आप मुझे ले चलिए। और मैं आपके चैनल से एक बात और कहना चाहता हूं, सांसद जी, यहां की जनता ने आपको बहुत आदर दिया,
आपको 10 साल सांसद रखा है और हमने भी आपको वोट दिया। हमको आपके सांसद के काम का प्रश्न पूछने का अधिकार है। आप कुछ नरेंद्र भाई मोदी से सीखिए। नरेंद्र भाई मोदी जी ये कहते हैं कि एक एक वोट का ऋण अदा करना मेरा धर्म है। तो महोदय, आप बच क्यों रहे हैं? आप भाग क्यों रहे हैं? आप जवाब दीजिए और मैं आपको आमंत्रित करता हूं पब्लिक के सामने कि आपने जो ईमानदारी से वास्तव में फर्जी लिस्ट मत दिलाइए अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। आप ईमानदारी से बताइए। मैं आपको आमंत्रित करता हूं पब्लिक के सामने, मैं स्वयं आपके सामने बैठूंगा और अगर आप वास्तविकता से आप काम गिनाएंगे तो आपका स्वागत करूंगा। मुझसे कहीं भूल हुई हो, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आप हर की पैड़ी पर बैठिए पब्लिक के सामने, आप किसी आश्रम में बैठ जाइए और जहां चाहे आप तय करके आप मुझसे वार्ता कर लीजिए, मुझे बता दीजिए। मैंने आपके 9 काम इसलिए किए, मैंने आज तक 9 काम देखे नहीं आपके। और आपकी लिस्ट भी ये बता रही है कि आपने अपना कोई काम ही नहीं बताया है इसमें। नहीं, काम बताया आपने अपने काम बताए होते तो आप बताते कि 5 करोड़ रुपया मुझे इस साल मिला। ठीक है, ये 5 करोड़ रुपया मैंने 2 किलोमीटर में लगाया। मैं मानता, मैं मान लेता। आपको मिलता है 5 करोड़, आप दिखा रहे हो 1432 करोड़, आप दिखा रहे हैं 100 करोड़, 1000 करोड़। इसका मतलब अगर ये पैसा आया और लगा नहीं है, या तो ये लिस्ट भरिए, और अगर ये पैसा आया है ऊपर से तो ये पैसा लगा नहीं, तो ये पैसा लगा नहीं तो गया कहां? इसका मतलब ये घोटाला लिस्ट है। ये आपने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया और दुर्भाग्य तो आपने हर की पैड़ी पे घोटाला कर लिया, आपने गंगा जी पे घोटाला कर लिया, आपने एक नाला ठीक कराओ हरिद्वार का तो बता दो, मैं आप मेरे साथ चलो और बताऊं। सांसद जी की गलती नहीं है। सांसद जी यहां सांसद बनने आते हैं, उसके बाद 5 साल वो गायब रहते हैं। कोई सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो मिलते नहीं हो। आप अभी कार्यालय जाइए, कार्यालय भी आपको बंद मिलता है। कैंप कार्यालय नाम मात्र का है, अब वो किराए का है या खरीदा हुआ है तो वो जाने, लेकिन उस पर कोई पब्लिक की फरियाद सुनने वाला एक आदमी नहीं होता। गए हो कभी आप? खुला, आपकी तरफ से खुला चैलेंज ये कि हर की पैड़ी पर आए सांसद जी और प्रबोधानंद जी दोनों बैठकर डिबेट करें। प्रतिनिधि नहीं, प्रतिनिधि तो आपके हर गांव में घूम रहे हैं। आपने कोई गांव नहीं छोड़ा जिसमें प्रतिनिधि नहीं बनाया। ये प्रतिनिधि आ जाए तो दिक्कत क्या है? क्यों आ जाएंगे? मान लीजिए प्रतिनिधि कौन है खुद कहेंगे। मैं उनसे बात करूंगा, प्रतिनिधि से बात करूंगा। अब प्रतिनिधि दे तो दी फर्जी लिस्ट। अब बताओ, ये सारी फर्जी लिस्ट आपके सामने हो रही है। बार हर काम फर्जी कर। चलो, एक आप प्रधानमंत्री, आपने ये बताया कि सड़क एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रही है, बीच के क्षेत्र के लिए उन्होंने डिमांड किया क्या कि भाई बनाओ। हवाई यात्रा जा रही थी, आपने नीचे करवाया। चलो, मेरा सवाल यह है कि जो हरिद्वार रिंग रोड की बात है, 3560 करोड़ की स्वीकृति हुई है हरिद्वार रिंग रोड। अब हरिद्वार रिंग रोड जो बन रहा है, ये तो आप मानेंगे कि भाई हरिद्वार का संसदीय क्षेत्र में काम हो रहा है, तो कुछ तो रोल होगा सांसद जी का। पत्रकार महोदय, कुछ तो रोल होगा। अखिलेश जी, आपको जानकारी होना चाहिए, प्रधानमंत्री की जो हाई टेक सिटी हैं उनको अच्छे शहर में ले जाने में उनमें हरिद्वार है। तो जनता की आवाज उठा करके अगर कोई संसद भवन में जा रहा है तो क्या सांसद का काम नहीं है? हरिद्वार प्रधानमंत्री की विकास की योजना में महत्वपूर्ण योजना है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी अधिक से अधिक फंड हरिद्वार को दिला रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे सकता हूं, अगर हरिद्वार आशीर्वाद दूंगा कि भगवान उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाए और जब तक वो जिंदा रहे तब तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज ये इतनी बड़ी महत्वपूर्ण योजना रिंग रोड की बनाने की, ये प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना है। इनमें इसका कोई योगदान नहीं है और इनके योगदान होता। महत्वपूर्ण तरीके से देख रहे हैं, अगर हरिद्वार को नरेंद्र मोदी जी महत्वपूर्ण तरीके से देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं हरिद्वार की, सांसद का काम अगर जनता की आवाज को संसद भवन में उठा करके जनता की समस्याओं के लिए उनके समस्याओं का समाधान कर रहा है। रिंग रोड बनवा भी रहे हैं। अरे रिंग रोड तो बहुत बड़ी बात। हाँ। मैं आपको बता देता, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। कुंभ लगता है हर साल जी, हर 6 साल में लगता है। उस कुंभ से लगी हुई हरिद्वार ग्रामीण सड़क है जी,
जो लगभग 6 किलोमीटर थी। स्वतंत्रता के बाद वो सड़क सांसद जी नहीं बना पाए आज तक। पिछले दिनों, ठीक है, पिछले कुंभ के समय मुख्यमंत्री से हमने आग्रह करके 4 बार, क्षेत्र इनका है, ठीक है, 6 किलोमीटर सड़क माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके वो बनवाई, जिसमें स्थानीय तीसरानंद जी ने सहयोग किया। लेकिन सांसद जी कहां थे? आप ये समझ लीजिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का 25-30 हजार वोट है, 30 हजार वोट उस पर, और कुंभ का अल्टरनेट रोड है वो। तो सवाल ये भी होता है जब कई बार कुंभ किस पे होता है, सवाल तो जब ये वो रोड नहीं बनवा पाए किस कोटे 40 के अब तक, समझे ना, किस कोटे से तो ये क्या काम कर सकते किस हैं कोटे से किस डिपार्टमेंट से काम हो रहा वो भी एक मैटर करता है। कल वो यार कई ये बार तो अध्यक्षता गली में तो लिस्ट में ना दिया ना उन्होंने, नहीं वो ये भी लिस्ट में भूल गए होंगे, क्योंकि वो उधर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं क्या हो रहा है उनके क्षेत्र में। आप बार बार भारतीय जनता पार्टी के, मैं कह रहा हूं, सांसद के खिलाफ बोल रहे हैं आप, और एक भारतीय जनता पार्टी है जो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति की बात करती है, सनातन धर्म की मेरा बात करती है। सांसद जी से, हाँ हाँ आप पूरी बात कहिए। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी है जो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की बात करती है। एक गठबंधन हुआ है INDIA करके, है ना, वो अलायंस है। उस गठबंधन में एक पार्टी है डीएमके पार्टी के जो सीएम है, सीएम के बेटे उदयनिधि ने कहा कि सनातन संस्कृति जो है एक कोरोना की बीमारी जैसी है, उसको समाप्त हो जाना ही बेहतर है, डेंगू जैसी है। तो वो लोग जो पार्टी है, जो विपक्षी पार्टी है, वो तो सनातन संस्कृति के खिलाफ बात कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि हम सनातन संस्कृति के रक्षक हैं, बीजेपी कर भी रही है, तो आप बीजेपी के सांसद के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपका 2 बातें संशोधन कर दूं। हाँ, मेरा भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। तो सांसद आप भारतीय जनता संशोधन पार्टी कर के, लें। सांसद तो भारतीय जनता नंबर पार्टी दो- के, नंबर सांसद तो दो। भारतीय जनता पार्टी के ही है ना। सुन लीजिए, पूरी बात सुन ली, मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, बताइए। मैंने कहा कि निशंक कर्तव्यहीन व्यक्ति है जिसको भूल से सांसद बन गया है। एक बार नहीं, 2 बार। गलती से भूलते 2 बार, ठीक है। हाँ, तो 2 बार भूल से थोड़ी होगा। मैंने भूल- पहले भूल- भी कहा भूल- था, हाँ। मैंने पहले भी कहा था जमानत जब्त हो जाएगी। अगर सांसद जी चुनाव निर्दलीय लगना है, जमानत जब्त हो जाएगी। ये मोदी को वोट मिलता है, सांसद जी का ऐसा कोई कर्म नहीं है। हाँ, तो मोदी के नाम अब दूसरी बात आप मोदी सुन को वोट लीजिए। मिलता है तो मोदी के नाम पे काम दिखाने मेरी में दिक्कत दूसरी क्या है? बात सुन लीजिए। हाँ, अब रह गई बात INDIA, इसका तो मतलब ही है कि वो अपने को इंडिया कहते हैं, और इंडिया माने जो अंग्रेजों के एजेंट काले रह गए, ठीक है, वो इंडिया। वो इंडिया है। तो ये जो काले अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के एजेंट, इनका तो वो काम करेंगे ही जो अंग्रेज करते थे सनातन के खिलाफ। तो उनको तो करना है, चाहे वो स्टैलिन हो, चाहे राहुल हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे वो उनका अध्यक्ष हो, उसके बेटे ने भी कहा है। ये तो पहले दिन से सनातन के शत्रु हैं, पहले दिन से, जब से इनकी पहले से जब से पार्टियां बनी हैं, ठीक है ना। इनका उद्देश्य ही सनातन को समाप्त करना है, संकल्प है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर से 2 बार प्रत्याशी बन चुका, सांसद बन चुका, वह भी सनातन का दुश्मन है। ये सनातन के वो कैसे दुश्मन है? गुरुकुल कांगड़ी यहां एक क्लास में थी, जी। इनके शिक्षा मंत्री बनने थे, ऐसी प्रगति हुई, उसे भीम में पहुंचा दिया गया। मैं कह रहा हूं कि और नंबर 2, आप इस पॉइंट आप को प्रश्न समझिए। का जवाब आप सुन इसके लीजिए, पहले भी आप ये बात, पूरा प्रश्न का जवाब सुन मैं लीजिए। कह रहा हूं कि आप अगर किसी एक सांसद संस्कृत विद्यालय को सुनो, सांसद का सुनिए, गुरुकुल कांगड़ी में इतने गुरुकुल इतने चलते हैं हरिद्वार में, संत भीख मांग मांग के गुरुकुल चलाते हैं। इन्होंने सांसद निधि में से किसी गुरुकुल को पैसा दिया हो? इन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए किसी गुरुकुल को पोषित किया हो? सनातन तो तभी होता पुष्ट, एक को नहीं किया इन्होंने। तो ये सनातन पुष्ट कर रहे हैं या उल्टे क्या कर रहे हैं? उल्टे जा रहे हैं कि जब महात्मा प्रश्न पूछते हैं तो महात्मा वो राजनीति करने के लिए जा रहे हैं कि भाई आओ मन की बात में बैठो, और फिर फोटो खिंचा रहे हैं। और फिर ये कहलवा रहे हैं, कह रहे हैं कि सांसदी का टिकट रेलवे का टिकट थोड़ी है,
तो रेलवे का टिकट तो कम पैसे मिल जाता है। ये कहना चाह रहे हैं कि सांसदी का टिकट ज्यादा पैसे मिलता है, जो कोई संत नहीं ले सकता, संत उसका अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि रेलवे का टिकट नहीं है, वो महंगा टिकट है, मतलब टिकट बिकता है टिकट ये आरोप लगा रहे, वो स्वयं भी लगा रहे हैं, कलवा करके। तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट भी तो बिकता ये है। भारतीय जनता भारतीय पार्टी जनता पार्टी का का टिकट भी बिकता सम्मान है। कर रहे हैं हाँ। या अपमान कर रहे हैं सांसद जी? आप बताओ। ये तो भारतीय जनता पार्टी का दोहन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। मेरा बिल्कुल लास्ट में एक सवाल है, मैं समझता हूं बिल्कुल प्रिसाइज इसका आंसर, और हमारे दर्शकों को आप समझिए। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ बोल रहे हैं, समझिएगा मेरी बात। सांसद का मान सम्मान घट रहा है, अगर आप ऐसे ही करेंगे या ऐसे ही सभी लोग करने लगे तो, और दूसरी चीज सनातन संस्कृति की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर ऐसे ही सारे सांसदों के खिलाफ लोग बोलने लगेंगे, सांसद बीजेपी के अगर हारने लगेंगे, नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, और जब नहीं बनेंगे तो आपके सनातन संस्कृति का जो जिक्र भारतीय जनता पार्टी करती है, जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ रही है, फिर तो एजेंडा, मिशन, विजन सब समाप्त हो जाएगा। मान्यवर, यहाँ 5 और 2 7 सांसद हैं उत्तराखंड में जी, और सांसद के लिए कोई कुछ नहीं कहता। जरा विचार करो, इसी सांसद को क्यों कह रहे हैं? और मेरा पर्सनल कोई सांसद से लेना देना नहीं, क्योंकि वो सांसद मुझे नहीं जानता, मैं सांसद को नहीं जानता। आप नहीं जानते फिर भी इतना बोल रहे हैं आप उनके खिलाफ। मैं तो उसके काम देख रहा हूं जो कुछ भाजपा के सांसद के नाते हरिद्वार की जिसने दुर्दशा बना दी, ठीक है, 10 साल में, और ये दुर्दशा का नुकसान कहीं मोदी जी को ना हो जाए। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि मोदी जी तीसरी बार गलती ना करते, और तीसरी बार अगर गलती कर दी तो एक सीट कहीं गड़बड़ ना हो जाए, लोग बैठे। मैं तो ये निवेदन करूंगा कि तीसरी बार गलती ना करें, इस सीट से चाहे किसी को दे दें टिकट। संत समाज को टिकट चाहिए, संत को देना चाहिए। अगर सनातन धर्म को पोस्ट करने की बात है तो संत को ही देना चाहिए, ये प्रमाण करना चाहिए। 2009 में कौन लड़ा था? बोलो। 2009 में संत लड़े थे। 2009 में आपको जानकारी दे दूं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हारी थी। हाँ, तो मैं कह रहा हूं ना, फिर भी मैं हरिद्वार की बात कर रहा हूं, वो 2009 की बात कर रहा हूं ना। 2009 में और वो एक संत जीत तो नहीं पाया था ना, वो प्रत्याशी इसलिए बनाया, पूरे देश में हार गए थे तो उनको मत लड़वाओ। अरे ये कोई जवाब है? नहीं, मैं कह रहा हूं भाई, हरिद्वार की मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हारी थी उस समय, तो वहां दोबारा तो जीत ही नहीं सकती। दोबारा नहीं जीत सकती तो क्यों चुनाव लड़ाया जाए? दोबारा जीतने के तो ऐसे ही सांसद द्वारा नहीं, सांसद कोई महात्मा दोबारा नहीं बन सकता क्या? सांसद जीत नहीं सकता क्या महात्मा? जीत सकता है, तो फिर जीतने को तो कोई भी जीत सकता है। निशंक जी चुनाव लड़ने तो क्या वो नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, मैं लिख के दे सकता हूं, स्टाम्प पे लिखवा लो आज। मैं और आप बैठे होंगे, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। अरे सुनो, भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर निशंक चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे, विधानसभा में हार गए थे, भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी उत्तराखंड में, जानकारी है आपको? नहीं तो संशोधन कर लो। भारतीय जनता पार्टी जीती, बहुमत में आई, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए धामी जी हार गए थे। बिल्कुल, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर परोपकार किया है कि एक अच्छा है, युवा है, राजनीति में उसकी डेथ न हो जाए, इसीलिए उसे दोबारा चुनाव लड़ा के और मुख्यमंत्री बनाए रखा। चलिए, किस वजह से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं ये एक अलग विषय है, और सांसद के खिलाफ इतना क्रोधित होकर के बोल रहे हैं वो एक अलग विषय है। लेकिन सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सनातन संस्कृति की बात करती है और संत समाज भी सनातन संस्कृति की बात करता है, तो फिर आखिर हरिद्वार के सांसद डॉक्टर निशंक की इतनी खिलाफत क्यों? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सवालों को लेकर के अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना जवाब आप जरूर दोस्तों दे दीजिए। आपने जो समय दिया और हमने आपको लिस्ट दिया 100 और आप और भी चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे, मैंने तो काम मांगे थे, आप तो लिस्ट लाए। मैंने कहा काम पूछ के आओ, काम बताओ। चलिए अगली बार फिर हम काम देखने की कोशिश लेकिन आप लिस्ट लाए, और लिस्ट भी जो हजारों करोड़ के घोटाले की आपने लाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।